अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जब से ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो हर तरफ एक ही बात का चर्चा है, एक ही बात के ऊपर बात हो रही है, और वो ये है कि मास डिपोर्टेशन कैंपेन में क्या कुछ होगा। अब इसमें कोई भाम बाकी नहीं रहा कि वो आएंगे तो क्या इसके ऊपर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या वो कैसे करेंगे, या 15 से 20 मिलियन अफराद को बाहर भेजेंगे तो उसके बदले में क्या करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात सर्टन है, और वो ये है कि जब वो आएंगे इक़्तिदार में तो जो भी उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं, जिन लोगों की उन्होंने सिलेक्शन कर दी है, जो लोग ऑफिसेज़ में होंगे, उन सब का एक ही मकसद होगा, एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ये होगा कि कैसे इस मुल्क से इल्लीगल माइग्रेंट्स को बेदखल किया जाए, मुल्क बदर किया जाए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो आएंगे तो वो क्या करेंगे। अब सिर्फ सवाल बाकी ये है कि वो कैसे करेंगे, और इस कैसे में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली है कि ये जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो है वो काम शुरू करेगी, जब वो आगाज़ करेगी अपने टर्म का, तो उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स, जो लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, जो कंसल्टेंट्स भी हैं, जो इस शोबे से कई सालों से वाबस्ता लोग हैं, जो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो ड्रास्टिक चेंजेस लाने जा रहे हैं। और मैं आज जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि जो आपका यूएस का वीज़ा वगैरह है, जिसके लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, यूएस एम्बेसीज़ में लोग जाते हैं, उसके अंदर क्या ड्रास्टिक चेंजेस आ सकती हैं, किस किस्म की चेंजेस आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए आइंदा दिनों में। और चाहे ये वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, या आपका कोई और वीज़ा हो इमिग्रेशन के हवाले से, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और इनकी बुनियाद क्या है? एक तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बात की है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़बरदस्त चीज़ जो आपको लगता है कि आपका एक वो बेस है इस सारी आर्गूमेंट की और इस सारी डिस्कशन की, वो ट्रंप का पिछला दौर है। ट्रंप के पिछले दौर में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो अब भी इम्कान है कि वो करवाएंगे, और शायद उससे नेक्स्ट लेवल पर भी चीज़ों को लेकर जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंटरव्यूज़ जो हैं, जो भी आपके यूएस एम्बेसीज़ में कंडक्ट होते थे वीज़ा के लिए, वो कोई भी वीज़ा हो, अब ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनके माजी की पॉलिसीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो बहुत सख्त किस्म का जो है वो इंटरव्यू होगा, बहुत टफ़ कर दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उसके अंदर क्राइटेरिया जो वीज़ा मिलने का है, जो अप्रूवल का रेशो है, उसको कम करने के लिए बहुत सख्त किस्म के सवालात, बहुत कड़ी जांच पड़ताल और बहुत इन डेप्थ जो है वो चीज़ों को एनालाइज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपका जो भी प्रोफेशन है, आपकी जो भी काबिलियत है, आपके एसेट्स हैं, अगर आप यूएस में रह रहे हैं और आप किसी वीज़ा के लिए एक्सटेंशन या कोई और उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, अपना स्टेटस तब्दील करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बड़े टफ़ क्राइटेरियाज़ होंगे। क्या जॉब करते हैं, क्या इनकम है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या एसेट्स हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि जो पिछले दौर में भी उनके नज़र आईं और इसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आपको देखने को, सुनने को मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर ये हो सकता है, और ये होगा जिसके बड़े कभी चांसेस हैं, कि इस प्रोसेस को बहुत स्लो किया जाएगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसे किया था कि जितना भी आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, वीज़ा के लिए इंटरव्यूज़ का जो टाइम है, जो आपका एक टाइम फ्रेम होता है कि जी मैंने ये प्रोसेस शुरू किया है, इतने अरसे में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए या मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, उसको बहुत लंबा किया जाएगा, उसको बहुत तवील किया जाएगा। उसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस जो हैं वो बहुत बढ़ा दिए जाएंगे, और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये बंदा बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्टर होकर जो है यूएस में दाखिल हो। ये बिल्कुल जो एक होता था ना स्मूथ, के बस आप गए, आपका इंटरव्यू हुआ, माड़ा चंगा जैसा भी हुआ, आपका काम चल गया और आप आगे निकल गए, अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। एक तरफ वो इलीगल माइग्रेंट्स को जो है वो मुल्क से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनकी माजी की पॉलिसीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि वो वीज़ा को बहुत सख्त करेंगे, यानी कि इंटरव्यूज़ को, और उसके साथ साथ उसको बहुत तवील भी करेंगे। अब इसमें आपके लिए क्या चांस है? इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपके इख्तियार में ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखें, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन हो, कोई उसमें ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपको बाद में पछतावा हो कि यार ये मैं चीज़ काश यूँ ना करता, यूँ ना करता। आपके हाथ में अब सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें बची हैं कि आप अपने केस को अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि ऑब्जेक्शन का कम से कम जो है वो मार्जिन बाकी बचे। वरना जो पिछले टर्म में ऐसी भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जब वीज़ा ऑफिसर्स ने
بہت مائنوٹلی پوچھا، اور جب آپ یہ اس طرح کے بھی جواب دیتے تھے کہ جی فلاں سٹی تو جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور وہ ڈریم کم ٹرو والی جگہ ہیں، تو وہ اس کو بھی کبھی کبھی نیگیٹو میں لے لیتے تھے کہ یار کیا پتہ یہ بندہ واپس نہ جانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کر کے آیا یا بتا رہا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک، اور آپ کو اپنے جو بھی جس ویزا کے اوپر آپ جا رہے ہیں اس کے مطابق تیاری کرنی ہوگی. ایسے رینڈملی آپ جو رٹے رٹائے جواب ہیں یا جو چیزیں ہیں اس کے مطابق کام نہیں چلے گا. بزنس ایز یوزول نہیں ہوگا اور چیزیں بہت ٹف ہوں گی. جہاں ایک طرف جو ہے وہ ماس ڈپورٹیشن چل رہی ہوگی، دوسری طرف جو ہے وہ یہ ویزا انٹرویوز اور جو انٹری ہے یو ایس میں اس کو کافی ٹف اور لینتھی کیے جانے کا امکان ہے بیسڈ آن ہز پریویس ٹرم. اب اس کا جو ایک جو باٹم لائن ہے، جو ساری آپ کو کہہ لوں گا کرکس ہے، وہ یہی ہے کہ ایک طرف جہاں ٹرمپ ماس ڈپورٹیشن کریں گے، ویزا کو سخت بنائیں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن یہیں پر ان کو مارکیٹ کو بھی بیلنس رکھنا ہے، اکانومی کو بھی چلتا ہوا رکھنا ہے. تو وہ ایسا بھی کوئی اقدام کرنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو انشور کریں گے کہ ہماری لیبر مارکیٹ میں کوئی ایسی شارٹیج نہ آ جائے، کوئی ایسا کام نہ خراب ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہم جو بزنس ایز یوزول جو اکانومی کو چلانے کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. تو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھا جائے گا. ایک ریشوز جو ہیں وہ ڈٹرمن کی جائیں گی کہ اتنا آپ کو جو ہے ویزے دیں، اتنا نہ دیں. لیکن بہرحال آج کے لیے، اس وقت کے لیے، جب تک ابھی ٹرمپ آفس میں نہیں آئے ہیں، ابھی 1-1.5 مہینہ باقی ہے، تو جب تک وہ آ نہیں جاتے ہم ان کی جو پچھلی پالیسیز ہیں، جو ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کے مطابق بات کریں تو چیزیں مشکلات کی طرف ہی جا رہی ہیں، آسانی بہت کم ہوگی. لیکن بہرحال یہ انیشیل جو ایک وہ جو آئے گا زور اور ایک جو جھٹکا آئے گا، اس کے بعد میرے خیال میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوگی، ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی اور چیزیں سموتھلی جو ہے آگے بڑھنا شروع ہوں گی. آئندہ بھی اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.